गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे, फिट होंगे। सो बिफोर डिले, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर के हम अपना आज का काम करते हैं। वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज वर्क। वी हैव जस्ट completed आवर चैप्टर मैंगोज अराउंड द ईयर। Now it's the time for our new chapter, seeds and seeds. Seeds and seeds. बीज ही बीज. In this chapter, we will learn about seeds, about seeds, parts of seed, then germination, germination of seeds, then spreading or dispersing. Dispersing of seeds. We can say that they can walk, they can move from one place to another place. That is spreading. In this chapter, we will find out these and we will learn about few seeds, few plants which are from our nation and which came from outer world, means different countries. So let's start our chapter. Gopal was waiting for his Moshi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. गोपाल वेट कर रहा था अपनी मौसी की फैमिली के आने का, अपने घर आने का। कोई फंक्शन होगा भाई, इसलिए आ रहे होंगे। वो अगले दिन आ रहे थे क्योंकि इट वाज हॉलीडे। भाई छुट्टियों के दौरान वो आ रहे थे उनके घर, उनकी मौसी और उनके बच्चे, फैमिली। और वो सोच रहा था भाई कितना अच्छा खाना हमें मिलेगा जब मेरी मौसी और उनके परिवार आएंगे। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। जैसे ही वो सोच रहा था तभी उसकी माँ ने बुलाया उसको। गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम। अब उसकी माँ ने क्या कहा भाई, जब तुम सोने जाओ उससे पहले, बिफोर यू स्लीप, उससे पहले याद रखना कि तुम्हें 2 कटोरी चने ग्राम भिगोने हैं। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द इवनिंग। और वो जा रही है उसकी बुआ के घर, गोपाल की बुआ के घर, और वो शाम को आएगी। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of this be enough for 8 persons? अब जैसे ही भाई वो इन चनों को भिगो रहा था, 2 कटोरियाँ चनों की भिगो रहा था, तो उसके ध्यान में आया, आए सोचने लगा भाई हमारे टोटल 8 या उससे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हो जाएंगे, तो ये 2 कटोरी चने हैं, ये कम पड़ गए तो, जैसे हम भी सोचते हैं अक्सर। तो उसने क्या किया, ही सोक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना। और इसलिए ये सोचकर उसने 2 कटोरी और कर दी। मीन्स हाउ मेनी बॉल्स, 2 बॉल्स प्लस 2 बॉल्स। उसने ये अपनी तरफ से कर दी और ये उसकी मदर ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट। When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing the vessel. When his mother returned from his bua's house in the morning, she saw that the chana were overflowing.
उस कटोरी से बाहर गिर गए थे क्योंकि ज़्यादा हो गए थे। अब कटोरी में जितने हैं, जितनी कैपेसिटी है कटोरी की, अगर उसे हम ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, नीचे गिरेंगे, ओवरफ्लो हो जाएंगे। तो वैसे ही ये जो चने थे ये भी ओवरफ्लो हो रहे थे सुबह। ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाई द चना ओवरफ्लोड फ्रॉम द बॉल। भाई शाम के टाइम तो कटोरी भर के रखी थी, तब तो नहीं गिरे बाहर, लेकिन सुबह ऐसा क्या हुआ जो कटोरी में से चने बाहर गिरने लगे? व्हाट हैपेंड? लेट्स सी फर्स्ट देयर डिस्कशन। हाउ मच डिड यू सोक? आस्क्ड हिज मदर। हाउ डिड दैट हैपन? वंडर्ड गोपाल। अब भाई गोपाल इस चीज़ को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने क्या किया था, शाम के समय जो कटोरी थी उसमें यहाँ तक उसने चने भर दिए थे, ऊपर तक, उस समय नहीं गिरे थे। द चना वर नॉट ओवरफ्लोइंग एट द इवनिंग। In the morning, the chana got upside and they started falling out. उसकी मम्मी ने भी पूछा कि भाई तुमने कितने चने भिगोए थे, क्योंकि अगर ज़्यादा चने भिगोएंगे तो सीधी सी बात है वो बाहर आएंगे, और अगर कम भिगोएंगे तो वो कटोरी में ही रहेंगे। ठीक है। यू सोक टू मच एनीवे इट इज़ गुड। उसकी माँ ने कहा तुमने, लगता है तुमने बहुत ज़्यादा चने भिगो दिए। बहुत ज़्यादा मतलब कटोरी में जितने आने चाहिए थे उससे ज़्यादा। अब कटोरी में आने चाहिए थे भाई, एक कटोरी है, कटोरी में आने चाहिए थे इतने, और उसने भिगो दिए इतने। हो सकता है, या फिर अब क्योंकि उसकी माँ को तो पता है, मम्मी को तो पता है भाई, हमारी मम्मी को पता है भाई जो चने हैं वो एक कटोरी में कितने आएंगे, भाई वो कहेंगे इतने, और अगर हम भिगो देंगे इतने तक तो क्या होगा, वही होगा जो गोपाल के चनों का हुआ। ठीक है, लेट्स सी। इट्स गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। तो ठीक है, तुमने भिगो दिए, कोई बात नहीं, हम आधे तो खाना बना लेंगे अभी, और आधे उनको स्प्राउट होने के लिए छोड़ देंगे। अब स्प्राउट क्या होता है? तो भाई sprouted chana, first of all we will see what is sprouting, how it is happens. Sprouting is a process from a seed when the first thing comes out. You can check the picture and understand it clearly. Here is chana. Here is chana. See, this is chana, you can see gram, and this portion is called as sprout. स्प्राउट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंकुर। तो भाई जब भी कोई भी बीज, एनी टाइप ऑफ सीड when start growing, the first thing comes out from the seed is called as sprout. Okay, see here the chana has sprouted well. These are chana, gram you say, and this one is its sprout. It's sprout. अंकुर जिसे हम कहते हैं, जब चना भिगोया जाता है, जब उसको गीली पानी मिलता है, तब वो उसके अंदर से जो पहली चीज़ निकलती है उसे हम कहते हैं स्प्राउटिंग। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ चने की हो, इट हैपन्स टू ऑल टाइप ऑफ सीड्स। यू कैन चेक इन योर होम, you have moong dal and some other like cumin seed or fenugreek, any other seeds which you have in your house, you can check them
How they are sprouted, we will discuss it later. Next, I can send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. भाई उसकी माँ ने कहा, गोपकुल की माँ ने कहा, भाई आधे तो हम अभी सब्जी बना लेंगे, आधे को हम भिगो देंगे ताकि वो उसके स्प्राउट निकल आए। अभी मैं शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा स्प्राउट क्या होता है। लेट्स सी, देयर इज ए चना and the first thing what comes out from the chana is called as sprout. Okay, you can check at your home what we have to do. There is an activity, we will do it. First of all, what his mother told that his auntie eats sprout. Why? The doctor said. The doctor has told her to eat sprouts. भाई डॉक्टर ने उसकी आंटी को क्यों कहा कि भाई तुम अंकुर खाया करो, स्प्राउट खाया करो? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं भाई जो अंकुरित दालें होती हैं, चने होते हैं, वो खाने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी न्यूट्रिशियस। उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। इसलिए वी शुड ईट स्प्राउटेड सीड्स, दाल, peas, okay, these things. She tied half of the soaked chana in a wet cloth. For the sprouting, what she did, she tied half of the soaked chana in a wet cloth. इन ए वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े में उन्होंने क्या किया, गोपाल की मम्मी ने जो गीले चने थे वो गीले कपड़े के अंदर डाल के बांध दिए, एक तरफ रख दिए। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और उन्हें छोड़ दिया, उन्हें लटका दिया, छोड़ दिया एक जगह पे ताकि उसमें से स्प्राउट निकल आए। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, भाई गीले कपड़े में उनको बांध दिया ताकि वो स्प्राउट हो जाए। यू नो, फॉर स्प्राउटिंग वी कैन सी एट आवर होम इन दिस एक्टिविटी दैट फॉर स्प्राउटिंग ए सीड नीड्स एयर एंड वाटर। फॉर स्प्राउटिंग के लिए एयर और वाटर, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी बीज को बढ़ने के लिए। जैसे हमें जीवित रहने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है, वैसे ही सो इन द वेट क्लॉथ द चना गोट वाटर एंड बिकॉज द क्लॉथ इज knitted and the air can pass from it, so from the holes of the cloth they will get air, and with mixture of these things the chana will start sprouting. Next, there are few questions. What things are soaked before cooking in your house and why? In our house, in my house, if we are talking about my house, in my house we sprout, we soak, हम किन किन बीजों को भिगोते हैं? हम भिगोते हैं वही राइस, मूंग दाल, चना, dried peas and some another like masoor dal, urad dal, like that. And we also soak some wheat for sprouting. Why? Because the soaked seeds, or that we can say dal or pulses rice, easily
cooks, easily cooks, and need less fuel. So to save our fuel and cook them easily, fastly, we soak them. हम भाई क्योंकि जो भीगे हुए दाल हैं और कुछ अनाज है, अगर हम उनको भिगो देंगे तो उनको पकाने में समय कम लगेगा और हमारा जो सिलेंडर है वो भी कम यूज़ होगा, गैस कम यूज़ होगी, तो फ्यूल भी बचेगा। ठीक है। What things do you eat after sprouting? अब यहाँ पे देखो, there is one more question that the first one was sprouted, soaked, sorry, soaked. Soaked का मतलब होता है भिगोना, जैसे हमारे गीले कपड़े होते हैं उसे हम भिगोना कहते हैं। एंड second one is sprouting. Sprouting, we have seen sprouting. These are sproutings. This is sprout, this is sprout, this is sprout. Okay. And some things we eat sprouting. How are they sprouted? First of all, what things do you eat after sprouting? We eat sprouted chana, we eat sprouted chana, मूंग दाल, and pea or wheat. Some other things in your house you can tell better. Okay. भाई तुम्हारे घरों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से बीज हैं जिन्हें तुम लोग स्प्राउट करके खाते हो, वो तुम्हें पता करना है, लिखना है, और हो सके तो एक्टिविटी करके देखना भी स्प्राउटिंग कैसे होती है। हाउ आर दे स्प्राउटेड? हाउ आर दे स्प्राउटेड? दे आर स्प्राउटेड बाय soaking them whole night in wet cloth. भाई हम गीले कपड़े में अगर उनको भिगो देंगे, लटका देंगे, या फिर गीले कपड़े से उनको ढक देंगे पूरी रात भर, तो सुबह उनमें से स्प्राउट निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ग्राम है, चना है, मूंग दाल है, ये बहुत जल्दी इनमें से स्प्राउट निकल आते हैं। 24 से 36 आवर्स के बीच में दौरान इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। हाउ मच टाइम डज इट टेक? It will take from 24 to 48 hours. Sprouting needs 24 to 48 hours, and some seeds take more time, like till. Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? भाई क्या कभी किसी डॉक्टर ने तुम्हें स्प्राउट खाने के लिए कहा है? भाई मुझे तो कहा था एक बार, भाई मेरे पड़ोस में थे, उनको भी कहा था, बीमार लोग थे। बिकॉज द स्प्राउट्स हैज sprouts are full of nutrients. बहुत ही भाई स्वास्थ्यवर्धक जिसे हम कहते हैं, हेल्दी फूड टू कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन। इसलिए डॉक्टर कहते हैं भाई हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए। नेक्स्ट है भाई डू दिस एंड फाइंड आउट। This is your today's activity.
Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. In class 4, I hope you have done your activity with the sprouting. Once more, we will do it. Take some chana and 3 balls. We have to take some chana or any other seed like moong and 3 balls. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 balls and some chana. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. 5 chana, or you can say 4, 5, 6, not more than that number. We put here some chana, in this also some chana, and in this also same amount of chana. Okay, if you are putting 5, then each bowl 5. If you are putting 6, then each bowl 6. Then put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. First bowl you fill up water. First bowl you fill up water with chana. With chana. Okay. Second bowl, what you will do? You will put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chana in it and the cloth remains wet. In this bowl, we will put a damp cloth, means wet cloth. This is wet cloth and there are chana. And the last one, put the same number of chanas in third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. In this bowl, don't put anything extra than chana. Empty with chana. This water bowl, this cloth or wool, and this is empty. Okay, and then we will cover them 3, and then we will fill up this table. Observe after 2 days and note the changes in the bowl. After 2 days you have to check your chana or your seed and then fill up this table. First one, bowl 1, are the seeds getting air? First one, you can see in this the water is there and the gram or chana is under the water. So they are not getting any air. It is written no. Bowl number 2, this is cloth and from cloth the air can pass. So there is air the chana getting. भाई पहली बोल में तो पानी डाल दिया क्योंकि पानी हवा अंदर नहीं जाने देता है, इसलिए इन चनों को पानी नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे लिखा है नो। अब दूसरी बोल में क्योंकि कपड़ा है और कपड़े में छेद होते हैं इसलिए वो वहाँ से हवा निकल आती है, तो दूसरे में हवा जा रही है। और थर्ड बोल में क्या है भाई, पूरा का पूरा खाली है, कोई वाटर नहीं है, कोई क्लॉथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हवा है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? अब भाई बोल 1 में वाटर है, यस। सेकेंड बोल में वाटर है, यस। अब तुम कहोगे सर इसमें तो कपड़ा रखा था, तो कपड़ा तो हमने भिगोया था, है ना, और भीगा हुआ कपड़ा उसमें क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। सो इन बोल सेकेंड आल्सो वाटर, बट इन बोल 3 नो वाटर, नो वाटर। What changes did you see after 2 days? You have to find out, you have to check this after 2 days. Then fill up this and this. We will check on Wednesday, means after 2 days we will check our activity and find out. This is your today's work activity. In which bowl did the seeds sprout? This
you can see after 2 days. We will check it. Why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth? This is the question. Let's see its answer. 2. The Gopal's mother tied the chana in a damp cloth so that they, means chana, will sprout. Will sprout. This is today's work. I hope you got the topic, you have got the question and answer, and there are some queries, some things you want to ask me. What happens? What are they? You can ask me directly from your WhatsApp. I will try to solve them, and we will meet on Wednesday in our next class. Till then, complete your work, do this activity fairly, and keep asking, keep learning. Okay, thank you.